न जाने कौन सा दुख जहर बन के फैला है, जिसे भी देखो वही शख्स है उदास बहुत। आज की इस वीडियो में आपको ये बताऊंगा कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ने जो हमारी ज़िंदगियों में क्या तब्दीलियां पैदा की हैं या हमारी ज़िंदगियों में उसका क्या इम्पेक्ट है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे फेसबुक, ट्विटर है, यूट्यूब है, इस तरह के बहुत सारे और प्लेटफॉर्म हैं। जो हमारी ज़िंदगी में सबसे बड़ी तब्दीली इन्होंने की है वो ये है कि हमारी ज़िंदगियों में एक्सपोजर आ गया है। एक्सपोजर से मेरी मुराद ये है कि ऐसी बहुत सी चीज़ें जो है वो हम पे एक्सपोज हो गई हैं कि अगर वो हमें ना भी पता होता तो हमारी ज़िंदगी फिर भी बेहतर गुजर सकती थी। एक आम इंसान जो रूखी सूखी रोटी खा के 2 वक्त का खाना मुनासिब तरीके से खा के खुश था, आज वो ये सोशल मीडिया एक्सपोजर की वजह से जो है वो उस रूटीन में खुश नहीं है, क्योंकि उसे बैठे हुए अपने घर में जो है वो नए ओपन होने वाले होटल्स नज़र आ रहे हैं, उनके ऊपर लोगों का रिव्यूज़ नज़र आ रहे हैं, उनको मैकडोनल्ड्स नज़र आ रहा है, उनको इंटरनेशनल ब्रांड नज़र आ रहे हैं। अगर लेट्स से कपड़ों की बात की जाए तो शूटिंग के नए नए ब्रांड नज़र आ रहे हैं। इसी तरह अगर बाहर के मुल्क की जो ज़िंदगी हैं वो हमारी ज़िंदगियों से बहुत हट के हमसे छुपी हुई थी, लेकिन क्योंकि ग्लोबल विलेज बन चुका है दुनिया टेक्नोलॉजी की वजह से, फेसबुक की वजह से, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म की वजह से, तो वो एक्सपोजर ने जो है वो हमें परेशान करने में अपना बड़ा किरदार अदा किया। क्योंकि एक इंसान जो सादी ज़िंदगी गुजारता था वो अब अपनी उस सादी ज़िंदगी में खुश नहीं है, बल्कि वो ज़्यादा जो है वो चीज़ें हासिल करना चाहता है जितनी उसे मैसर हैं उससे बढ़ के। यही बात जो है वो अल्लाह ताला ने कुरान पाक में फरमाया है कि अल्हाकुमु तकासुर हत्ता ज़ुरतुमुल मकाबिर, कि कसरत की जो चाह है उसने इंसान को गाफिल किया है और यहाँ तक कि जो है वो इंसान कब्रों में चला जाता है। तो ये सोशल मीडिया की वजह से एक्सपोजर हमारी ज़िंदगियों में इन अ सेंस आया है, उसने हमें जो है अपनी बेचैन करने में बड़ा किरदार अदा किया है। जब हम यहाँ तक पहुँच गए हैं और हमें ये चीज़ पता चल गई है तो अब हम इसकी तरफ चलते हैं कि इसका हल क्या हो सकता है। देखें जी, जितनी इन जो है टेक्नोलॉजी हमारी ज़िंदगियों में हमारे रूटीन में आ चुकी है, उससे अगर हम कहें कि हम इसको रोक लें, हम इसको प्रिवेंट कर लें, आते हुए सैलाब को रोका नहीं जाता और ना ही वो रुकता ही है, बल्कि आते हुए सैलाब के आगे खड़े होने वाला इंसान डूब जाता है। इसी तरह टेक्नोलॉजी और ये जितना भी एक्सपोजर है वो बिल्कुल ऐसा ही है जैसे एक समंदर आ रहा हो और आप उसके आगे खड़े हो जाएं। हमने उसके आगे खड़े नहीं होना, हमने अपने आप को समझना है। सोशल मीडिया एक्सपोजर की वजह से जो बेचैनी है उसका सिर्फ एक हल है कि हमारा अपने ऊपर कंट्रोल हो, हम अपने आप को जान रहे हों। हमारा जो है ये वही कॉन्सेप्ट है जो मतलब ये कोई नई बात नहीं है, वही कॉन्सेप्ट है जो खुद ही का है। ये वही कॉन्सेप्ट है जो अल्लामा इक़बाल रहमतुल्लाह अलैह ने बारहा अपना जो है वो अशार में और इस तरह बहुत सारे जो है वो जो दानिश्वर हैं उन्होंने अपने ज़िंदगियों में और अपनी ख़यालात में इसका इजहार किया है। अल्लामा इक़बाल ने अपने एक शेर में लिखा है कि अपने मन में डूब कर पा जा सुरागे ज़िंदगी, तो अगर मेरा नहीं बनता ना बन अपना तो बन। तो ये हमें अपना बनने का जो है एक साइन है, एक इशारा है कि हम अपनी ज़िंदगियों को कम से कम अपने तौर पे तो जानें कि हम क्या हैं और हमारे इमोशंस क्या हैं, हमारी ज़िंदगियों में होने वाली चेंजिंग का हमारे ख़यालात पे कितना असर होता है। तो ये अगर हम लेट्स से इस चीज़ पे गौर करना स्टार्ट कर दें और अपने ऊपर दूसरों की तरफ निगाह देखने की बजाय अपने ऊपर फोकस करना स्टार्ट कर दें तो बहुत सारी चीज़ों को जो है वो कंट्रोल हमारी ज़िंदगियों में जो है वो आ जाएगा। अरस्तु ने एक दफ़ा कहा था कि दुनिया के तमाम फ़लसफ़े जो हैं उनको अगर लेट्स से एक जगह पे मर्ज कर दिया जाए या अगर हम उसका सारी दुनिया के फ़लसफ़ों को मिला के कोई एक फ़लसफ़ा निकालना चाहें तो वो फ़लसफ़ा था कि अपने आप को जानें। तो अपने आप को जानना जो है, अपने आप को समझना जो है वो ज़िंदगी में बहुत ज़रूरी है और आजकल की ज़िंदगी में तो ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि आजकल की दुनिया में, आजकल की ज़िंदगी में हमारे एक्सपोजर ने जो है हमें बड़ा बेचैन किया है।